हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी सेठ। आज हम संस्कृत सुधा कक्षा 5 का पाठ 7 लेसन 7 युवाम आवाम पढ़ेंगे। युवाम मीन्स तुम दोनों, आवाम मीन्स हम दोनों। ये है धातु रूप लट लकार, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और वचन है हमारा द्विवचन। तो पहले हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। दिनेश रमेश च किम युवाम पढ़ते हैं, अर्चना अन्वीक्षा च आम आवाम पठावे। दिनेश रमेश च युवाम कुत्र गच्छते हैं, अर्चना अन्वीक्षा च आवाम विद्यालयम गच्छावे। दिनेश रमेश च किम युवाम प्रातः खेलते, अर्चना अन्वीक्षा च नहीं आवाम प्रातः ना खेलावे, आवाम प्रातः पठावे। दिनेश रमेश च किम युवाम प्रतिदिनम पढ़ते हैं, अर्चना अन्वीक्षा च आम आवाम प्रतिदिनम पठावे। दिनेश रमेश च शोभनम आवाम अपि प्रातः पठावे। यहाँ पर अभी हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि युवाम के साथ कौन सी क्रिया लगती है। जैसे पढ़ते हैं, थ और विसर्ग। इसी तरह पढ़ते हैं, गच्छते हैं, लिखते हैं, हंसते हैं, ठीक है। और आवाम के साथ पठावे आवे, ठीक है। आ की मात्रा व और विसर्ग। पठावे, गच्छावे, लिखावे, हंसावे, इस तरह की क्रियाएं यूज की जाती हैं। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। दिनेश रमेश च का मतलब और। दिनेश और रमेश किससे कन्वर्सेशन हो रही है इनकी? अर्चना और अन्वीक्षा से। तो दिनेश और रमेश किम युवाम पढ़ते हैं, क्या तुम दोनों पढ़ती हो। किम मतलब किम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और पढ़ते मतलब पढ़ती हो। क्या तुम दोनों पढ़ती हो। अर्चना और अन्वीक्षा आम आवाम पठावे, आम मीन्स हाँ, हम दोनों पढ़ती हैं। दिनेश और रमेश युवाम कुत्र गच्छते हैं, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छते मतलब जाती हो। तुम दोनों कहाँ जाती हो। अर्चना और अन्वीक्षा आवाम विद्यालयम गच्छावे, हम दोनों विद्यालय जाती हैं। दिनेश और रमेश किम युवाम प्रातः खेलते हैं, क्या तुम दोनों सुबह खेलती हो। अर्चना और अन्वीक्षा नहीं आवाम प्रातः ना खेलावे, नहीं हम दोनों प्रातः या सुबह नहीं खेलती हैं। आवाम प्रातः पठावे, हम दोनों सुबह पढ़ती हैं। दिनेश और रमेश किम युवाम प्रतिदिनम पढ़ते हैं, क्या तुम दोनों रोज पढ़ती हो, हर रोज पढ़ती हो। अर्चना और अन्वीक्षा आम आवाम प्रतिदिनम पठावे, आम मीन्स हाँ, हम दोनों रोज पढ़ती हैं। दिनेश और रमेश शोभनम मीन्स अच्छा, आवाम अपि प्रातः पठावे, हम दोनों भी सुबह पढ़ते हैं। समझ आया बच्चों आपको इसका हिंदी अनुवाद। अब आपको इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। दिनेश और रमेश क्या तुम दोनों पढ़ती हो, क्वेश्चन मार्क। अर्चना और अन्वीक्षा हाँ, हम दोनों पढ़ती हैं। दिनेश और रमेश तुम दोनों कहाँ जाती हो, क्वेश्चन मार्क।
अर्चना और अन्वीक्षा हम दोनों विद्यालय जाती हैं। दिनेश और रमेश क्या तुम दोनों सुबह खेलती हो? क्वेश्चन मार्क। अर्चना और अन्वीक्षा नहीं, हम दोनों सुबह नहीं खेलती हैं। हम दोनों सुबह पढ़ती हैं। दिनेश और रमेश क्या तुम दोनों रोज पढ़ती हो? रोज या हर रोज पढ़ती हो? क्वेश्चन मार्क। अर्चना और अन्वीक्षा हाँ, हम दोनों रोज पढ़ती हैं। दिनेश और रमेश अच्छा, हम दोनों भी क्या तुम, यहां पर आएगा अर्चना और निशा हाँ हम दोनों। दिनेश और रमेश क्या तुम दोनों प्रतिदिन मतलब रोज पढ़ती हो? हाँ हम दोनों रोज पढ़ते हैं। और दिनेश और रमेश क्या कहते हैं? अच्छा, हम दोनों भी सुबह पढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके शब्द अर्थ। शब्द अर्थ भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। दिनेश, ये क्या है? एक लड़के का नाम, लड़के का नाम। रमेश, ये भी है लड़के का नाम। चा मतलब और। किम इज क्या। युवाम इज तुम दोनों। पढ़ते हो।
पढ़ते मीन्स पढ़ते हो, और किसके लिए लगाते हैं हम ये? तुम दोनों। ओके। नेक्स्ट है अर्चना। ये क्या है? ये लड़की का नाम है, लड़की का नाम। इसके बाद है अन्वीक्षा। ये भी एक लड़की का नाम है। उसके बाद आवाम। आवाम मीन्स हम दोनों। उसके बाद पठावे। पठावे मीन्स पढ़ते हैं हम दोनों। नेक्स्ट है गजते। जाते हो मीन्स तुम दोनों। ओके। और गच्छावे। गच्छावे इसका मीनिंग भी क्या होता है? जाते हैं लेकिन हम दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है खेलावे मीन्स खेलते हैं। और कौन खेलते हैं? हम दोनों। ठीक है। खेलावे मीन्स हम दोनों। नेक्स्ट है प्रतिदिनम। प्रतिदिनम मीन्स क्या होता है बच्चों? हर रोज, डेली, रोजाना। शोभनम। शोभनम मीन्स अच्छा। और लास्ट वन इज अपी। अपी मीन्स भी। समझ आए बच्चों आपको? ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक्स्ट देखते हैं हम। ये है एक्सरसाइज नंबर 1। उदाहरण के अनुसार क्रियापद भरिए। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे युवाम पढ़ते हैं। अभी हमने बोला था युवाम के साथ कौन सी क्रिया लगती है? था और विसर्ग। युवाम पढ़ते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर फिलअप में लिखेंगे युवाम क्या यहाँ पे फिलअप दिया हुआ है? था। बदते हैं। नेक्स्ट है युवाम लिखते हैं। सबके यहाँ फिलअप में हम था और विसर्ग लगा देंगे। नेक्स्ट है युवाम गजते हैं। ओके। था और विसर्ग। युवाम हंसते हैं। एंड द लास्ट वन इज युवाम चलते हैं। नेक्स्ट है आवाम वदावे है। यहाँ पर अब हम आवाम वाली क्रिया भरेंगे, जैसे आवाम पठावे, आवाम लिखावे, आवाम गच्छावे। व और विसर्ग लगाएंगे सबके पीछे। आवाम हंसावे, आवाम चलावे है। आवाम पठावे, आवाम लिखावे। व और विसर्ग। नेक्स्ट है आवाम गच्छावे, आवाम हंसावे।
और आवाम चलावे, व और विसर। ठीक है, ये व पठावे, लिखावे, गच्छावे, यहाँ तो इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे, हंसावे और चलावे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं, युवाम और आवाम। अभी आपने यहाँ पर पढ़ा है कि युवाम के साथ हम कौन सी क्रिया लगाते हैं, थ और विसर्ग, और आवाम के साथ कौन सी लगाते हैं, व और विसर्ग, आवे, हंसावे, पठावे, लिखावे। ओके, तो इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, युवाम चलते हैं। यहाँ फिलअप में लिखेंगे डैश हंसते हैं। क्या लिखना है आपको इसमें, युवाम और आवाम। ठीक है, ये आपको फिलअप में लिखना है। डैश पचते हैं, डैश हंसावे, डैश गच्छावे, डैश लिखते हैं, डैश पठावे है। तो अब आप इन क्रियाओं को देखकर समझ जाएंगे कि हमें किसके साथ कौन सी युवाम लिखना है या फिर आवाम लिखना है। पचते हैं, थ और विसर्ग आ रहा है, तो इसके साथ क्या आएगा, युवाम। फर्स्ट में आएगा युवाम। सेकंड है हंसावे है, तो इसमें क्या आएगा, आवाम। नेक्स्ट इज गच्छावे है, गच्छावे के साथ क्या लगाएंगे हम, आवाम। लिखते हैं, थ विसर्ग लगा हुआ है, तो क्या आएगा, युवाम। पठावे है, व आवे और विसर्ग, तो क्या आएगा यहाँ पर, आवाम। समझ आया बच्चा आपको एक्सरसाइज। उसके बाद है रेखांकित पद को शुद्ध कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रेखांकित पद को शुद्ध कीजिए। मीन्स इसमें आपको कर्ता क्रिया, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया चेंज है इसमें। ठीक है, तो आपको सही कर्ता के अनुसार, सही सब्जेक्ट के अनुसार सही क्रिया उसमें लगानी है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल दिया है, युवाम खेलावे है, तो खेलावे इज रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, खेलावे के नीचे अंडरलाइन है, खेलते हैं। ठीक है, उसी तरह फर्स्ट दिया हुआ है, आवाम गच्छते हैं, गच्छते अंडरलाइन है, तो गच्छते के साथ क्या आएगा, गच्छावे। गच्छते इज रॉन्ग, तो इसको हमें करेक्ट करके लिखना है, गच्छावे है। करेक्ट वर्ड इज गच्छावे है। सेकंड है युवाम बदावे है, युवाम के साथ बदावे की क्रिया नहीं आएगी, तो रॉन्ग है, तो क्या होगा, युवाम वदते हैं, वदते हैं। नेक्स्ट है आवाम हंसते हैं, हंसते इज अंडरलाइन वर्ड एंड इट इज रॉन्ग। आवाम हंसावे, नॉट हंसते, हंसावे। युवाम लिखावे, लिखावे इज रॉन्ग, क्या आएगा, लिखते। एंड द लास्ट वन इज आवाम पढ़ते हैं, ये आवाम के साथ पढ़ते क्रिया इज रॉन्ग, तो क्या आएगा, आवाम पठावे है। अब हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें भी आपको सही कर्ता के अनुसार सही क्रिया लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है, कोष्टक स्थित धातु का उचित रूप रिक्त स्थान में लिखिए।
यहाँ पर आपको कुछ धातु रूप दी गई हैं, आपको उसकी करेक्ट फॉर्म उचित रूप फिलअप में लिखना है। कोष्ठक स्थित धातु का उचित रूप रिक्त स्थान में लिखिए आवाम एंड द ऑप्शन वर्ड इज क्या दिया गया है, पट। तो आवाम पट का सही रूप क्या होगा इसमें, पठावे है। ठीक है, तो हम फर्स्ट फिलअप में लिखेंगे आवाम पठावे है। पट का सही रूप क्या आएगा इसमें, पठावे है। सेकंड है युवाम एंड द ऑप्शन वर्ड इज लिख। तो लिख का सही रूप क्या होगा, युवाम के साथ लिखते हैं, लिखते हैं, युवाम लिखते हैं। थर्ड इज आवाम, ऑप्शन वर्ड इज वध। तो वध का सही रूप क्या होगा, वदावे है। ओके, नेक्स्ट है युवाम हंस, ऑप्शन वर्ड इज हंस। तो हंस का सही रूप क्या होगा, हंसते हैं, युवाम हंसते हैं। नेक्स्ट है आवाम चल, चल का सही रूप क्या होगा, चलावे है, चलावे है, आवाम चलावे है। एंड द लास्ट वन इज युवाम धाव। धाव का सही रूप क्या होगा युवाम के साथ, धावते हैं, धावते हैं। समझ आया बच्चों आपको ये? ठीक है, उसके बाद हम ये लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं। निम्न का परस्पर मेल कीजिए। इसमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनको आपको सही सेंटेंस से मैच करना है। फर्स्ट है युवाम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पिक्चर, इसमें दो व्यक्ति पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पिक्चर इज करेक्ट। युवाम लिखते हैं। ठीक है, ये फोर्थ पिक्चर में दो लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इसका सही मैच क्या है, सेकंड का फोर्थ। थर्ड है आवाम खेलावे है। आवाम खेलावे मतलब सेकंड पिक्चर, यहाँ पर दो लोग खेल रहे हैं, हम दोनों खेलते हैं। ठीक है, ये है सेकंड पिक्चर। और आवाम बदावे है। बदावे मतलब यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं, हम दोनों बात करते हैं, तो ये हो गया आवाम बदावे लास्ट पिक्चर। और आवाम गच्छावे, यहाँ पर दो लोग जा रहे हैं, तो ये फर्स्ट पिक्चर। ओके, इसका सही सीक्वेंस क्या हुआ, 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 4। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। आप इसको ध्यान से पढ़िए और सारी एक्सरसाइजेज अपनी बुक में और कॉपी में करिए। थैंक यू सो मच।